बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। फर्स्ट हमने डिस्कस किया है एविडेंस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी और दूसरा हमारे पास एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी है। कंपैरेटिव कंपैरिजन से निकला हुआ वर्ड एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर को कहते हैं। द स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से सिमिलर है और किस तरह से डिफरेंस उनके अंदर है, तो इस चीज़ को हम कंपैरेटिव एनाटॉमी का नाम देते हैं। इसमें एविडेंसेस के हवाले से हमारे पास दो किस्म की एविडेंसेस दो आर्गन से लिए गए हैं। एक होमोलोगस आर्गन से लिया गया है एविडेंस एवोल्यूशन का, और एक वेस्टिजियल आर्गन से लिया गया है। होमोलोगस आर्गन किस चीज़ को कहते हैं, किन आर्गन को कहा जाता है? All those body parts which are similar in structure but different in function is known as या are known as homologous organ। हमारी बॉडी के वो तमाम पार्ट्स जो कि स्ट्रक्चर के अंदर तो सिमिलर हों लेकिन उनका फंक्शन जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो उन स्ट्रक्चर को, उन आर्गन को हम होमोलोगस स्ट्रक्चर या होमोलोगस आर्गन का नाम देते हैं। यहाँ पर मैंने फोर लिम्ब की एग्जांपल कोट की हुई है। फोर लिम्ब जो कि हमारे बाजू हैं, इंसानों के अंदर भी पाए जाते हैं, वेल के अंदर भी पाए जाते हैं, डॉग्स के अंदर भी होते हैं, बर्ड्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन हर एक के अंदर इनका फंक्शन डिफरेंट है। बट इनकी एनाटॉमी अगर देखी जाए तो एनाटॉमी सब की सेम है। अब ह्यूमंस के अंदर देखा जाए तो इसका फंक्शन क्या है कि ये मजबूती से किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ने के लिए जो है वो मदद करता है, जिसे ग्रेस्पिंग का नाम दिया जाता है। इसके अलावा वेल के अंदर स्विमिंग में हेल्प करता है, डॉग को रनिंग में हेल्प करते हैं ये फोर लिम्स, और बर्ड्स को फ्लाइंग में जो है हेल्प करते हैं। इट शोज़ दैट दीज वर इनहेरिट फ्राम कॉमन एंसेस्टर, कि अगर इनकी इंटरनल एनाटॉमी या इंटरनल स्ट्रक्चर इनका सेम है तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि इनका कोई ना कोई एक कॉमन एंसेस्टर है, यानी कि इनके अबाव अजदाद जो है वो क्या है, कॉमन है, कि कहीं कोई कॉमन ओरिजिन है इनकी एवोल्यूशन का। तो इस चीज़ को जो है वो शो कर रहा है। ये हमारे पास होमोलोगस आर्गन से एविडेंस था। वेस्टिजियल आर्गन का क्या मतलब होता है? ऑल दोज ऑर्गन्स विच लॉस्ट देयर ओरिजिनल फंक्शन, ऐसे तमाम बॉडी के पार्ट्स जो कि अपना ओरिजिनल फंक्शन जो उनका होता है वो जब लॉस कर देते हैं, खो देते हैं अपने उस फंक्शन को, उस आर्गन को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? वेस्टिजियल आर्गन का नाम देते हैं। Their presence provide evidence of evolution because they suggest that organisms have evolved from ancestor in which these organs had a specific function, कि पहले इनके अंदर आर्गन मौजूद थे, उनका कोई ना कोई फंक्शन था, लेकिन अब नहीं है। तो ये इस चीज़ की दलील है कि ये एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है वो आया है। बट ओवर द टाइम, लेकिन वक्त के साथ साथ दे बिकेम रिडेंडेंट। जिस तरह हम एबेंडेंट पढ़ते हैं तो ये हमारे पास रिडेंडेंट उसका अपोजिट है। ड्यू टू चेंज इन स्पीसीज इन्वायरमेंट और वे ऑफ लाइफ, कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्यों कम होते गए, या तो उनका लाइफ स्टाइल चेंज होता गया या फिर इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर थे जिन्होंने इसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसकी जो कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं, 3 एग्जांपल हमारी बुक के अंदर कोट की गई हैं। पहली है ह्यूमन अपेंडिक्स। कहा यह जाता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डाइजेशन में हेल्प करता था, लेकिन आजकल जो है वो ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, बल्कि ये वैसे का वैसे ही एक आर्गन है। इसे बाद में काट भी जो है वो लिया जाता है जब भी इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट चला जाए कुछ वो हो। इसके अलावा लीव्स ऑन सम कैक्टाई, हम देखते हैं कि कैक्टस के ऊपर जो है वो लीफ मौजूद है। अब जो है वो लीफ किस चीज़ में कन्वर्ट होते जा रहे हैं? स्पाइंस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन चाहिए कैक्टस को, तो इस वजह से उसके ऊपर जो है वो स्पाइंस आते जा रहे हैं। और जो इसकी स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर दी है। इसके अलावा विंग्स ऑन फ्लाइटलेस बर्ड्स, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि अब वो नहीं उड़ सकते लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है उसके ऊपर जो है वो बर्ड्स हैं। तो ये इस चीज़ की दलील है कि वेस्टिजियल आर्गन भी क्या है, एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास कंपैरिजन था
कंपैरिजन भी कह सकते हैं, साथ साथ डिफरेंशिएट भी होमोलोगस आर्गन, वेस्टिजियल आर्गन का, और साथ साथ कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंदर जो है वो हमने इनके डिफरेंसेस जो है वो देखे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।